हमारे देश को सिर्फ 3A ही चला रहे हैं और 3A से अगर आप पंगे लोगे तो आप खत्म हो। आंखें खोल दी आपने मेरी तो आज। हमारा देश सामने से अलग दिखाया जा रहा है, पीछे से कुछ और है। जहाँ पॉलिटिशियंस और जहाँ बिजनेसमैन एक साथ हमारे देश में मिल जाते हैं ना, वहाँ पे आम जनता के लिए रूल्स अलग होते हैं, बड़े लोगों के लिए रूल। अब एक शादी भी बहुत खतरनाक और उसमें 2 करोड़ की घड़ी भी गिफ्ट की गई। 2 करोड़ की घड़ी नॉर्मल गेस्ट को मिली है। ए ग्रेडर्स को, दुनिया का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके मालिक आ रहे हैं। JP Morgan उसके मालिक आ रहे हैं। मेन हर बंदा वहां पर अवेलेबल है। ये दुनिया की तरफ मैसेज क्या जा रहा है, बॉस आई एम द किंग। तो एक व्यक्ति है, उनका कुछ भी ऐड करो तो 7 हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई, काफी बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया। इन व्यक्ति ने एक भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन इस शादी के लिए अलग से इतना बड़ा ट्वीट लिखा गया। ट्वीट छोड़ो, गाना गाया गया, कविता लिखी गई है। अपन इतनी मेहनत करते हैं, सारा प्रॉफिट गवर्नमेंट ले जाती है। इसको मैं कहूंगा टैक्स टेररिज्म होता है हमारे देश में। आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा मीडिया और सोशल मीडिया को ओन कौन कर रहा है? जिनके बेटे की शादी हुई वो बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं। इन लोगों ने ऐप्स ऐसे बनाए कि हम चिपके रहे। इन लोगों ने चीजें ऐसे बनाई हम एडिक्ट हो जाएं, हमको पता भी नहीं हम लोग एडिक्ट हो गए हैं। आज सबसे ज्यादा लोग 2 चीजों से एडिक्ट है। पहला, जो हम सबसे बड़े उद्योगपति की बात कर रहे हैं, उनके राइट हैंड को उन्होंने 1600 करोड़ का घर गिफ्ट किया था। लोग ये सोच रहे हैं खर्चा करते रहे, भाई खर्चा उनके नेटवर्क का 1% भी खर्चा नहीं हुआ। जिस बंदे को आप ऑथेंटिक भी समझते हो ना, वो पैसे के सामने झुकता है। इसका लाइव प्रूफ देता है। देश के ऊपर बहुत कर्जा है। गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। तो इसको थोड़ा सा मैं एक कहानी के तौर पे बताता हूँ, जो रियल कहानी है, ठीक है। और तो शुरुआत करते हैं हम करीब करीब 90s में, अर्ली 90s में। जिनकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पिताजी के पिताजी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो उस समय पे क्या हुआ था, 80s, लेट 80s और 90s, लेट 80s आप समझ लीजिए। उस समय पे एक बहुत बड़ी रेड चली थी इनके ऑफिसेस पे, और बहुत खतरनाक वाली रेड थी। और किसी तरह से ऐसा माना जा रहा था कि कुछ भी करके अब ये इतने बड़े उद्योगपति बन गए कि इनको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, देश को तो पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। और कभी भी राजनीति में कोशिश ये रहती है कि सारा पावर हमारे हाथ में रहे, कोई नहीं कर सके। और इतिहास गवाह है। अब देखिए 91-92 में हर्षद मेहता के हाथ पे गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मेजॉरिटी स्टेक उठा रहे थे ऐसी ऐसी कंपनीज में जो कि अर्थव्यवस्था पे कंट्रीब्यूशन करने वाले थे। सीमेंट की कंपनीज हो गई, रियल एस्टेट की कंपनीज हो गई, एट द एंड वो डेवलपमेंट में हेल्प करने वाली थी। तो उनको रोका गया किसी तरीके से। सेम 2000 में भी हुआ, सेम 2008 में भी हुआ। तो इनको कैसे रोका नहीं जा सकता। तो उस समय पे जब रेड हुआ ना, तो वो रेड की जैसे ही 4-5 दिन वो रेड चली, उसके बाद अचानक से ये खबरों से गायब होने लग गए। खबरों से ये रेड की बात गायब हो गई। क्या उसका आउटपुट हुआ वो कुछ भी नहीं है। और जब भी किसी से पूछा गया, किसी अधिकारी से, तो ये कहा गया कि भाई कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली उसके 6 साल बाद जो मेन अधिकारी था, जो मेन इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो परमानेंट पेरोल पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं 6 साल बाद। परमानेंट पेरोल पे इनके कंप्लायंस टीम पे काम कर रहे हैं। ये जो सबसे बड़े उद्योगपति है, इनके कंप्लायंस टीम पे काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोइंसिडेंस होगा, नौकरी अभी रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद इनने सोचा होगा। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो वाइफ होती है, 3 साल बाद अचानक से इन उद्योगपति की जो भी पार्टीज होती हैं उधर वो दिखती हैं। ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है, हमको क्या पता। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि पति गुजर जाते हैं, उनकी वाइफ कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। जो इनके 2 बच्चे होते हैं वो भी इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मतलब जिस इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेड डाला, जो सबसे ज्यादा हाथ पैर धो के पीछे पड़ा हुआ था, उसकी पूरी फैमिली अचानक से बेस्ट फ्रेंड्स हो गई हैं इस उद्योगपति के साथ। एंड फास्ट फॉरवर्ड, जिस शादी की आप बात कर रहे हैं, उस शादी की कुछ तस्वीरों में गलती से कुछ लोगों ने सेल्फी ले ली थी। आज इंटरनेट पे आप जाके सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। तो वो लेडी वहां पर बेटा, जो जिसकी शादी हो रही है, बेटे के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं। पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में राजनीति और बिजनेसमैन हमेशा हैंड इन ग्लव चलते हैं, और इसी के साथ सरकार भी हैंड इन ग्लव चलता है। ऑब्वियसली सरकार का बड़ा हाथ रहता है, और कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन ही रहते हैं जो सारे रूल्स डिक्टेट कर रहे हैं। तो जो 2 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं कि क्या इस पे टैक्स जाएगा, कौन देगा, क्या देगा, ये सारे रूल्स रिग्ड हैं फॉर द बिजनेसमैन जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनके आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो,
गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। ऐसा बोला गया। मतलब आप देख सकते हो द शेयर पावर ऑफ दिस पर्सन जिसकी हम बात करें। लोग गेस करेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। अब मैं आपको इस पे और एक इंटरेस्टिंग किस्सा, बिकॉज आपने शादी का बात छेड़ ही दिया है, तो मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि ये सारा गेम ना पूरा पीआर का होता है। सब लोग कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ की शादी कर दी, पैसे वेस्ट कर दिए, ये क्या कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लग रहा है